गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कूलाम का नियम। दरअसल यहीं से फिजिक्स की रियल शुरुआत मानी जाती है। कूलाम का नियम, आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम। देखो, जिस प्रकार से गति के समीकरण और गति के नियम अपन मैकेनिक्स और यांत्रिकी में पढ़ते हैं, यांत्रिकी शुरुआत होती है, वहीं से कूलाम का नियम शुरुआत होता है इलेक्ट्रोस्टेट में। इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब है स्थिर वैद्युतिकी में। तो देखो, कूलाम का नियम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कूलाम का नियम वही भूमिका निभाता है जो कि मैकेनिक्स में गति के नियम निभाते हैं, और मुख्यतः गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। उसी प्रकार से कूलाम का नियम भी यह भूमिका निभाता है। यह नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल की गणना करता है। तो सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए, तभी स्थिर वैद्युतिकी आएगी। और बिंदु आवेश, बिंदु का मतलब है जो पॉइंट आवेश होते हैं, उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। ये बात ध्यान रखना कि जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है, ये दोनों, जैसे मान लो यहाँ पर Q1 बिंदु आवेश है, यहाँ Q2 बिंदु आवेश है, दो स्थिर आवेश है, उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। इन दोनों के मध्य आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। अब पहली बात तो ये कि आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, वो कैसे ज्ञात करें? वो ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि अगर धनात्मक धनात्मक है दोनों या ऋणात्मक ऋणात्मक है, तब तो लगेगा प्रतिकर्षण, क्योंकि सजातीय आवेश हो गए। और अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो फिर वो क्या हो गई? विजातीय। और विजातीय में क्या लगेगा? आकर्षण। तो प्रतिकर्षण आकर्षण तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उसका परिमाण ज्ञात करना, उनकी कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना। तो पॉइंट क्या का है? पहले उन दोनों के मात्राओं के गुणनफल, यानी मात्रा क्या होगी? Q1 और Q2, तो इनका गुणनफल क्या हो गया? Q1 Q2। तो जो बल है, स्थिर वैद्युतिकी बल है, प्रतिकर्षण या आकर्षण, वो F समानुपाती Q1 गुणा Q2। फिर इसने क्या कहा है कि तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग r² और इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F समानुपाती 1/r²। दोनों को मैंने कंबाइंड किया तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। जैसे समानुपाती साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने कह दिया K। तो फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। अब अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये कूलाम का नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तब तो आधे नंबर का, और छोटे क्वेश्चन में पूछेगा तो 1 नंबर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। के समानुपाती नियतांक है यहाँ पर। अब इसका मान होता है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक निकालेंगे अभी अपन, के का मात्रक। बेटा समीकरण 1 नाम दिया था इसको। अब इस समीकरण 1 में अपन के का मान निकाल लेते हैं। भाई मैंने इनको वज्र गुणा किया, FR² हो गया बराबर K Q1 Q2, FR² K Q1 Q2। तो यहाँ से K बराबर क्या हो गया? FR² बटा Q1 Q2। अब देखो मात्रक F क्या है? बल है, और बल का मात्रक न्यूटन। r², r दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम। Q2 आवेश, कूलाम। तो क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, या फिर इसको शॉर्ट में लिखेंगे न्यूटन N मीटर M और प्रति यानी बटे में कूलाम यानी C। तो ये तो इसका K का मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद में अपन देखते हैं K का मान। भाई K तो समानुपाती स्थिरांक है, लेकिन आखिरकार K होता क्या है? तो बेटा देखो, K बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान देना, यहाँ इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। ई के नीचे 0 लगा तो इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 कहते हैं। और एप्सिलॉन 0 क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता स्टैंडर्ड मान होता है
अच्छी तरह से रट्टा मार लेना इसका। 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक भी निकालेंगे तो इसका मान आपको याद रखना है। और ये होता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और उसको कहते क्या है, एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 का मान अपन निकालें उससे पहले के का मान अपन समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 में के क्या था, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बेटा ये रहा इसका स्टैंडर्ड मान। ये फॉर्मूला भी इसका नया बन जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समीकरण 2। अब अगला काम है अपने को एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमा निकालना। जिस प्रकार से के का मान विमा निकाली थी, मात्रक निकाला था, वैसे इसका निकालेंगे। समीकरण 2 से देखो एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो वज्र गुणा किया तो FR स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बचा। मेरे को क्या निकालना है, एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 बराबर ये पूरा का पूरा बट्टे में चला जाएगा, Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर 4 पाई। अब एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखो, Q1 Q2 का कुलाम, F का न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर और 4 पाई का कोई मात्रक ही नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो के बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी, के की उल्टी। अपन ने देखा था के की मान